कैसे हैं आप सब। पटना यूनिवर्सिटी के कुछ नोटिस हैं जो आप सभी को देखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बीबीए एलएलबी का जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनको भी समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आपने वो नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, एक इन्फॉर्मेशन डाला था कि आप लोग अपने अपने डैशबोर्ड चेक करते रहो। डैशबोर्ड पर नो सीट एलोकेटेड दिखाएगा। ये इसलिए दिखाएगा क्योंकि अभी रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है। बाकी लोगों का मेरिट लिस्ट आ चुका है। पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में हमने बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने ये जानकारी पाई होगी, नहीं तो आपका मिस हो गया होगा। इसलिए ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मिस मत करिए। एक भी इंफॉर्मेशन आपके लिए मिस करने से दिक्कत हो सकती है। तो देखो, कुछ नोटिसेज हैं जो आपको समझना चाहिए। पहली नोटिस तो ये है कि आपको यहाँ पे इंडक्शन मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। इंडक्शन मीट क्या होता है? इंडक्शन मीट इन द सेंस, जब आप एडमिशन लेते हो, जैसे मेरा बीएचयू में एडमिशन होता था, हुआ था, तो बीएचयू एडमिशन के बाद जैसे यूजी पीजी मैंने वहीं से किया है, तो वहाँ पे इंडक्शन मीटिंग मतलब जनरल हाय हेलो आपको बताया जाएगा, आपके कोर्स के बारे में, आप क्या कर सकते हो, क्या पढ़ रहे हो, ये सब आपको नहीं पता होगा तो वो वहाँ बताया जाएगा। लेकिन क्या ये बीबीए एलएलबी वालों के लिए है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये बीबीए एलएलबी वालों के लिए नहीं है। 4 वर्षीय अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम यानी एईडीपी, जैसे बीएससी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी हेल्थ केयर मैनेजमेंट के 26 से 30 में काउंसलिंग जो है 6 से 10 जुलाई तक चलेगी। बीएन कॉलेज और मगध महिला कॉलेज में ये चलने वाला है। चयनित अभ्यर्थी यानी जिनका मेरिट लिस्ट में नाम था, और मेरिट लिस्ट कैसे देखना है पिछले वीडियो में हमने बताया था, इस वीडियो में भी अभी आपको बता देंगे, ठीक है, उनका रहेगा वहां से। बेसिकली ये डेट याद रखिएगा, जिनका भी इंडक्शन मीटिंग है 6 तारीख को स्नातक रेगुलर पाठ्यक्रम का, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इनको भी सूचना दिया गया है कि उनका इंडक्शन मीट 6/7/2026 को संबंधित महाविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी के लिए इसमें भाग लिया जाना अनिवार्य है। अगर आप यहाँ भाग नहीं लेते हैं तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से जान पहचान, शुरुआती करिकुलम के बारे में बताना, ये सब यहीं से शुरू होता है। स्नातक पाठ्यक्रम में भाग लेना ही है रेगुलर वाले कोर्सेज को, और कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स को इंडक्शन मीट में। स्नातक पाठ्यक्रम 2026 के वैसे छात्र जिन्होंने आवेदन पूर्व से कर दिया है, ठीक है, के लिए आवेदन में संशोधित किया, मतलब आपने एप्लीकेशन डाला था उसमें कुछ संशोधन करना है, मान लीजिए कोर्स बदलना है या कुछ भी, तो 6 से 8 जुलाई तक आप संशोधन कर सकते हो। स्नातक स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम 2026 में नामांकन हेतु प्रथम काउंसलिंग 6 से 10 जुलाई 2026 के बीच महाविद्यालय में होगा। यानी सेल्फ फाइनेंस कोर्स, जैसे बहुत सारे कोर्स होते हैं जो सेल्फ फाइनेंस है, उनकी फ़ी ज़्यादा होती है, उनकी भी काउंसलिंग 6 से 10 जुलाई तक होगी। और ये चिट्ठी कुल सचिव के द्वारा कुलपति के आदेशानुसार सबको भेजा गया है। यानी जितने भी डिपार्टमेंट है ना, पटना विश्वविद्यालय के जितने भी सदस्यगण हैं, उनके सेल हैं, उनके वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया है सब चीज़ों को। अब कितना ऑथेंटिक तरीके से सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं आपके सामने, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो, आपका अगर रिजल्ट आएगा ना तो वो भी यहीं दिखेगा। बीबीए एलएलबी वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, एडमिशन पोर्टल पे आप जा रहे हो और यहाँ देखो इंस्ट्रक्शन फॉर सेकंड मेरिट लिस्ट यूजी रेगुलर सेशन, लेकिन चूंकि आपका एग्जाम हुआ था इसलिए आपका अलग से रिजल्ट आएगा और ये यहाँ पे दिखेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं कि वो पटना लॉ कॉलेज के वेबसाइट पे जा रहे हैं और पुराना रिजल्ट देख रहे हैं। भैया वो रिजल्ट आप मत देखो, पटना लॉ कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप फंस जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप उस पे जाकर के देखो कि 25 से 26 है या 26 से 27, तो 26 से 27 वाला आपको चाहिए, और आप क्या देख रहे हैं जाकर के, आप देख रहे हैं 25 से 26 वाला। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर लिया करो, थोड़ा होशियारी दिखाया करो, है ना। अभी एलएलबी का सबसे ऊपर देखो दिख रहा है, ऐसे ही आपका रिजल्ट भी आएगा तो आपको दिखेगा। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। बीबीए एलएलबी एडमिशन फ़ी पेमेंट नोटिस ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये सब आपको इस तरीके से लॉग इन टू एडमिशन पोर्टल पे लॉग इन करके ही देखना है। लेकिन आपको जब रिजल्ट आएगा तो हम अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे। ये सब पुराना है, याद रखिएगा। ये जितने भी नोटिस आप देख रहे हो ना, ये सब का सब पुराना है, तो आपको घबराना नहीं है। या आपका इस साल का भी रिजल्ट आएगा और सारी चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो वो ये भी यहाँ से अपडेट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।